दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपके शरीर में कहीं भी मधुमक्खी के डंक मारने जैसा दर्द हो या जलन हो, चाहे कोई भी रोग हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन कौन सा रहेगा। आज हम इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। चाहे वह दर्द हो, जलन हो, अर्टिकारिया हो या विषर्प हो या फिर रिंग वर्म हो, जिसे हम दिनाय भी बोलते हैं, या फुड़ी फुंसिया हो, यदि मधुमक्खी की डंक मारने की तरह जलन और दर्द रहता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन कौन सा है, आज हम आपको इस चैनल में इस वीडियो के माध्यम से इसी के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो दोस्तों चल करके सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दो, ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो मैंने जैसा पहले बताया कि यदि डंक मार मधुमक्खी जैसे किसी को यदि अनुभव उसी को होगा जिसे कभी मधुमक्खी ने, या जिसे हम हाड्डा बोलते हैं, यदि किसी को डंक मारा होगा, उसको पता होगा कि मधुमक्खी का, या मधुमक्खी किसी को डंक मारी होगी, उसको पता होगा कि मधुमक्खी का डंक मारने के बाद में किस तरह से दर्द और जलन होता है। तो यदि वह किसी भी रोग में हो, चाहे छपाकी में हो जिसे हम अर्टिकारिया कहते हैं, जुलपीती को भी अर्टिकारिया कहते हैं, या विषर्प में हो, या फिर कार्बंकल में हो, या एरिसीपेलस में हो, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन आपको होम्योपैथ में एपिसमेल फीका है। ये जो सारे सिम्टम है अभी वह एपिसमेल फीका में है। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण है वह तो मैंने आपको बता दिया कि मधुमक्खी की डंक मारने की तरह दर्द होता है, इसमें साथ ही जलन भी होता है। तो एपिस मेलिफेका में जो हमारा त्वचा है बिल्कुल ही सूखा रहता है और साथ ही बहुत गर्म भी रहता है। साथ ही जो त्वचा है गुलाबी रंग का दिखता है और लाल दर्द भरा रहता है। साथ ही जिस जगह पे दर्द रहता है वह चमकता है और दाने दाने की तरह वहां पर निकल जाता है। साथ ही डंक मारने के साथ ही सूजन, जलन वहां पर बहुत काफी तेज रहता है। यदि वहां पर ठंडे पानी से उसको धोया जाता है तो वह जो जगह है बिल्कुल ही जलन और दर्द दोनों में आराम मिलता है। साथ ही यदि वैसे नासूर, जिसे हम करबंकल के नाम से जानते हैं, जलन के साथ दर्द हो डंक मारने की तरह, तो आप करबंकल को भी इस मेडिसिन से बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। या फिर एपिसमेल का एक लक्षण और भी है कि इसमें जो पूरे का पूरे शरीर जो है बिल्कुल ही एकाएक, कहने का मतलब अभी हम ठीक हैं, आज ठीक हैं, और रात भर में ही, हम रात में सोए थे कुछ पता नहीं चला, और रात भर में ही जो मेरा शरीर है सुबह जगने के बाद में पता चल रहा है कि मेरे शरीर में बहुत काफी तेज सूजन आ गया है एकाएक। इसमें यदि देखा जाए तो फेरम फास, प्रथम अवस्था के रोग में फेरम फास मेडिसिन को दिया जाता है। लेकिन यदि बिल्कुल हम ठीक हैं और एकाएक सूजन आ जाता है तो वैसी अवस्था में हम एपिसमेल का भी प्रयोग करके बिल्कुल ही ठीक हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है, अटेंडम एकाएक सूजन आने वाली, यदि कि बिल्कुल ठीक रहने के बाद एकाएक यदि कहीं भी सूजन आ जाता है शरीर में तो एपिसमेल से भी ठीक हो जाता है। यदि हमारे शरीर में
बहुत काफी तेज जलन आग दे रहा है और उसे ठंडे पानी से धोते हैं तो वहां बिल्कुल आराम हमें महसूस होता है। तो वैसी स्थिति में भी इसका प्रयोग करके हम ठीक हो सकते हैं। या जगह जगह लाल लाल करके अर्टिकारिया, जिसे हम जुलपीती छपाकी बोलते हैं, उसमें भी जलन रहता है और मधुमक्खी की डंक मारने की तरह टीस भी रहता है। तो उसमें भी एपिस मेल का प्रयोग करके बिल्कुल ही हम उसको ठीक कर सकते हैं। या शरीर पर छोटे छोटे फुंसियां निकलता है, उसमें भी अगर इस तरह का डंक मारने की तरह दर्द है, उसको भी ठीक कर सकते हैं। या फिर पसीने वाली हिस्से पर, जहां जहां पसीना निकलता है, वहां वहां पर यदि दाना निकल आता है और उस दाना जो निकलता है उसमें भी दर्द के साथ तेज जलन रहता है, तो उसे भी हम एपिस मेलिफेका मेडिसिन से बिल्कुल ही ठीक हो सकते हैं। अब एक इसका सामान्य लक्षण यह है कि जब इसकी जो खुजली है हमारी देह में होती रहती है, यदि वैसी अवस्था में यदि ठंडी हवा में हम लोग चले जाते हैं तो जो हमारा खुजली है ये स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। जबकि बढ़ी हुई अवस्था में यदि ठंडे पानी से हम लोग धोते हैं, जलन और दर्द जहां रहता है ठंडे पानी से धोते हैं तो उसमें आराम आता है। लेकिन जब खुजली रहती है और उसमें ठंडी हवा लगता है तो जो खुजली है और बढ़ जाता है। आपको एपिस मेलिफिका का कुछ चारित्रगत लक्षण, अब हम कुछ मानसिक लक्षण के भी बारे में जान लेते हैं। तो जिस तरह से जो मधुमक्खी हैं, तुरंत ही यदि आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं यदि छत्ते पर बैठी है और उसके छत्ते को किसी डंडे से यदि खोद दिया जाए तो तुरंत वह पीछा कर लेती है। मतलब सोचती है, न विचारती है आगे न पीछे, आपका पीछा कर लेती है। तो इसका जो व्यक्ति होता है ठीक मधुमक्खी के तरह ही होता है। यदि कुछ भी इसको कह दीजिए तो तपाक से आपका जवाब दे देता है और तुरंत ही गुस्से से लाल हो जाता है और यह चिड़चिड़ा, ईर्ष्यालु, जीलियस होता है। तो वैसे यदि व्यक्ति देखे तो आप एपिस मेलिफिका मेडिसिन दे करके बिल्कुल ही उसे ठीक कर सकते हैं। एक लक्षण इसका और भी है कि यदि देखा जाए तो जो एपिस मेलिफिका का रोगी है यह अपने ही कामों में व्यस्त रहता है। कहने का मतलब काम तो करता रहता है, लेकिन काम खत्म होने के बाद में उनसे पूछा जाए कि कौन सा काम किए हैं, क्या काम कर रहे थे, तो वह जवाब नहीं दे पाता है, इसलिए कि वह बेकार की कामों में उलझा रहता है। और किसी तरह से हम उसे चाहें तो प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह इतने ईर्ष्यालु होते हैं कि हम उसे प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। एपिस मेलिफिका का जो रोगी है, इसका मानसिक लक्षण को देखा जाए तो और भी ऐसी कई लक्षण इनमें देखने को मिल जाता है। जैसे कि यदि एक बार यह व्यक्ति जो है क्रोध में आ जाए तो हम लाख प्रयास करके भी नहीं मना पाते हैं। साथ ही यह बेकार की कामों में उलझा रहता है। देखा जाए तो जब देखिए तो कामों में ही लगा रहता है, लेकिन इसका जो काम है ढंग से नहीं हो पाता है। चाहे जो काम करता है उसमें यह जल्दी जरूर करता है और इसी जल्दी के वजह से कितने कामों को यह बिगाड़ देता है, सही ढंग से नहीं कर पाता है। यह दूसरों में बराबर दोष ढूंढा करता है या ऐसी बात आपको कह देता है कि आपके दिल को ठोस पहुंच जाता है। खास करके देखा जाए तो जो इनका स्वभाव है बिल्कुल ही रोने स्वभाव का होता है, या जब बात कहते हैं तो रोते रहते हैं बिना रोए, या कोई अपना बात तक नहीं कहते हैं, या कोई सामान यहाँ से पकड़ करके वहां ले जाते हैं तो अक्सर इनकी हाथों से जो सामान है छूट करके नीचे गिर जाता है। तो ये सब यदि लक्षण किसी पेशेंट में दिख जाए तो आप उसे एपिस मेलिफिका मेडिसिन दे करके बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं।
इसका 30 पावर में सुबह, दोपहर और शाम को यदि कुछ समय तक लिया जाए तो बिल्कुल ही आपको आराम मिलता है। एक बात और है कि यदि कहीं मधुमक्खी या हाड़ा डंक मार देती है तो 10 मिनट से लेकर के 15 मिनट की अंतराल से यदि 1-2 घंटा में 4-5 खुराक दे दिया जाए तो तुरंत ही वहां पर आराम मिल जाता है। तो दोस्तों, यह स्वास्थ्य भरी वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो दोस्तों चल करके सब्सक्राइब कर लो। यदि आपका कोई सवाल हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछना, मैं उसका जवाब भी दूंगा। और वीडियो को शेयर करना न भूलें। यदि ऐसे रोगों से कोई पीड़ित व्यक्ति हो जिसको जलन के साथ दर्द रहता है और डंक मारने की तरह दर्द रहता है, यदि पता हो तो उनके पास इस वीडियो को शेयर आप जरूर करें। तो दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।